नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज के बाजार के अंदर जहां पर एक वोलेटाइल सेशन फर्स्ट हाफ और उसके बाद आते आते एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी। ये आपके सामने चार्ट है निफ्टी का, जहां पे शुरुआती बिकवाली, लो लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, हाई लेवल से फिर बिकवाली और उसके बाद एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज। लेकिन वोलेटाइल सेशन आज पूरे दिन जरूर देखने को मिला। भले ही दायरा बाद में थोड़ा कम जरूर हुआ हो, लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव के बीच इंडेक्स में कामकाज रहा। निफ्टी बैंक हरे निशान में बंद हुआ, मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ, स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल इंडेक्स के अंदर आज एक रेंज बाउंड ट्रेड आपको दिखाई पड़ेगा। कुछ स्टार जो कि आज बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, उसमें निफ्टी बैंक था। उसके अलावा आईटी स्पेस था जो कि आज तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा जो थोड़ी बहुत बाइंग जो है वो मेटल में, जो कि फर्स्ट हाफ में और तेज थी लेकिन सेकंड हाफ तक फिर भी एक सीमित बाइंग के तौर पर आते हुए दिखाई पड़ी। एक आंकड़ा जो कि बाजार बंद होने के बाद आया वो है एफआई और डीआई का आंकड़ा। एफआईएस डीआईएस की तरफ से आज फिर आंकड़ों के नंबर में एक बड़ा आंकड़ा आपको दिखाई पड़ेगा, भले बिकवाली का हो भले खरीदारी का हो। एफआईएस की तरफ से करीब 3200 करोड़ रुपए के आसपास की आज बिकवाली होते हुए दिखाई पड़ी और डीआईएस की तरफ से करीब 2400 साढ़े 2400 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी। तो ये जो आंकड़े हैं इनमें भले ही ऑलमोस्ट सिमिलर सा नंबर दिखाई पड़ेगा, 1000 करोड़ के आसपास का ही अंतर होगा, लेकिन जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है, बड़े क्वांटम में है। कुछ ब्लॉक्स भी हैं लेकिन अदरवाइज भी एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े में एक बढ़त आंकड़ा देखने को मिला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर रवि सिंह मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके, वीपी शेयर इंडिया के। रवि सर हमारे साथ मौजूद रहेंगे आपके सवालों के जवाब भी दिलवाने के लिए। तो रवि सर नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू क्या कहता है, क्योंकि बाजार एक ऐसी रेंज में है जहां पर ऊपर की तरफ 18,200, 18,500 और नीचे की तरफ 17,800 इसको बाजार सपोर्ट के तौर पर ले रहा है। इन आंकड़ों के बीच में काफी समय से एक दायरे में घूम रहा है। अब क्या करा जाए, इंडेक्स में रेंज के लोअर एंड के आसपास है हम? देखिए, बिल्कुल आपने सुमित जी सही रेंज बताई। इस समय अगर देखते हैं तो 17,800 के नीचे जाने के बाद यहाँ पर मार्केट का कॉन्फिडेंस थोड़ा और वीक हो सकता है और अभी जिस हिसाब से यहाँ पर डेटा निकल के आ रहे हैं उससे लगता है कि एक बार 17,800 के आसपास जो है वो सपोर्ट शायद बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं देखने को मिलेगा। जो अपसाइड का रेंज था वो अब थोड़ा और कम हो गया है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर 17,980 और 18,050 ये दो लेवल निफ्टी के हैं जो कि एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह अब काम करते हुए नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर ज्यादा रहना चाहिए। फिलहाल इंडेक्स की तरफ अगर आप बायसेंस रख रहे हैं तो मुझे लगता है कि डेरिवेटिव काउंटर में पुट साइड की बाइंग ज्यादा सेफ रखेगी आपके पोर्टफोलियो को। दूसरा है कि अपर लेवल पे यानी कि एक 17,800 के आसपास अगर आता है तो आप बाय के लिए जरूर देख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 30 से 35 रुपए का ही लीजिए। और यही सेम स्ट्रेटेजी अगर आप रेंज बाउंड में रखते हैं तो 17,980 950 के पास आता है तो वापिस से 30 से 35 रुपए का रेजिस्टेंस या फिर ये कहे कि स्टॉप लॉस लेके आप सेल साइड से भी चल सकते हैं। तो बोथ साइड मूवमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। बैंक निफ्टी की एक बार बात कर लो सुमित जी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग काउंटर की तरह दिख सकता है और जो अभी 42,232 के रेट है उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर है, तो 42,600 और 500 के जो रेंज होगा वो सेल के लिए ज्यादा अच्छा होगा और थोड़ा सा एक अंडर टोन जो है वो डाउन साइड का देखने को मिलेगा। तो आपको रणनीति बताई गई है बाजार को लेकर, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर अब उसको फॉलो कर सकते हैं। आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से कोई भी सवाल का जवाब लेना चाहते हैं, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि व्हाट्सएप के जरिए या फिर सोशल मीडिया के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए यानी कि आस्क आवाज कैश, आस्क आवाज एफएंडो, ये हमारे हैशटैग से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा साथ ही साथ ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7045220000। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। पहले दर्शक इजाज हमारे साथ मौजूद है रांची से बातचीत करने के लिए। इजाज साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी इजाज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बताइए, सवाल पूछिए अपना। और सर मैंने हैप्पीएस्ट माइंड के 150 शेयर खरीदे थे 1230 पे। ओके, ये खरीदारी कब की आपकी इजाज साहब? ये खरीदारी हमारी सर करीब 6 मंथ हो गए हैं। 6 महीने हो गए हैं। अभी आप कितना समय और दे सकते हैं इसे? इसमें हम अभी करीब 3 to 4 मंथ रुक सकते हैं अभी। ओके ओके। रवि सर, इनके पास हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक है, भले ये शेयर हायर लेवल से 30% टूटा है, लेकिन अभी भी इसकी जो वैल्यूएशन है वो बाकी स्पेस में, बाकी सेक्टर की कंपनियों के सामने थोड़ी महंगी साइड पर है। बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी एक रीजनेबल टाइम दे चुका है मार्केट में। क्या करना चाहिए इसमें?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है सुमित जी आप भी बेयरिश इंडिकेट कर रहे हैं अपने कपड़ों से, और इस समय अगर देखा जाए तो हैप्पीएस्ट माइंड भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ है। इमीडिएट बेसिस पे अगर देखते हैं तो 3 से 4 महीने का अगर जैसे इनका रखना है स्ट्रैटेजी, तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी थोड़ा डाउनफॉल है, तो एक बार को यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि लोअर साइड पे ये 780 और 750 तक के लेवल दिखा सकता है। तो बेटर होगा कि आप दूसरे काउंटर की तरफ मूव कर जाएं, इस काउंटर से एक बार यहाँ पर निकलना चाहिए। रही बात दूसरे काउंटर में, अगर आईटी की पैक को ही पकड़ना है तो मुझे लगता है इन्फोसिस के रिजल्ट आने वाले हैं, उस पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है। टीसीएस के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, लेकिन थोड़ा सा दबाव है, तो एक अच्छे करेक्शन पे मिल रहा है, आप उसकी तरफ फोकस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो आपको राय रणनीति बताई गई है और एक विकल्प भी बताया गया है। अगर आप जाना चाहते हैं तो इन्फोसिस एक अच्छा विकल्प हो सकता है, आप उसको भी देख सकते हैं, और इसके नंबर्स भी हैं, या फिर सबके नंबर्स, इनफैक्ट हैप्पीएस्ट माइंड के भी नंबर आएंगे, तो आप उसको भी देख लीजिए। अगर कुछ फेरबदल होता है तो शायद रणनीति बदली जा सकती है, लेकिन अभी के लिए एक विकल्प आपके सामने टीसीएस इन्फोसिस जैसे भी रखे गए हैं। अब हम प्रवीण शर्मा जी से बातचीत करेंगे, जो कि गुड़गांव से मौजूद है हमारे साथ। शर्मा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरे पास अपोलो हॉस्पिटल है सर, 1000 शेयर। किस भाव पे? मैंने लिए थे 94 के करीब, 94 के में लिए थे, कोई 24 या 28 रुपए रेट होगा जब 1994 में? हाँ हाँ हाँ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया शर्मा साहब। तो आप ऑलमोस्ट फ्री में बैठे हैं, आपके सारे शेयर तो फ्री के ही हैं, तो 1000 शेयर हैं एक अच्छे क्वांटम में। जी सर। तो आप अब क्या रणनीति रखना चाह रहे हैं इसमें शर्मा साहब, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छे इन्वेस्टर हैं? हूँ तो सही, मैंने तो लेवल इसका 5800 भी देखा है, 5700 भी। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं 2 साल और बना रह सकता हूँ क्या? अच्छा शर्मा साहब, क्योंकि आप एक बढ़िया इन्वेस्टर हैं, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इतने सालों में इतने बार आपने ऊपर के लेवल देखे, फिर नीचे के लेवल देखे, फिर ऊपर के लेवल देखे, फिर नीचे के लेवल देखे, आपने बेचने का विचार नहीं बनाया कभी? बस मेरे को ये लगा कि फंडामेंटली साउंड शेयर है, इसलिए मुझे फिलहाल सरकारी नौकरी थी, रिटायरमेंट हमारे यहाँ बेनिफिट है नहीं जी, तो मैंने सोचा कि पड़े रहेंगे, आखिरी में काम आ जाएंगे, जो भी बहुत बढ़िया, मिलेगी आपको काम दे भी रहे हैं ऑलरेडी। 1000 शेयर 28 रुपए पे 28,000 रुपए का निवेश है आपके सामने, 5000 इंटू 1000, यानी करीब करीब आप मान लीजिए 60 के हिसाब से 50 लाख रुपए बैठ गए। तो रवि सर, एक बढ़िया रिटर्न, बढ़िया पोर्टफोलियो बिल्ड हो चुका है। क्वालिटी में ऑब्वियसली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 72 हॉस्पिटल, देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन की कंपनी है। अगर ये 20 शेयर भी बेच देंगे या 30 शेयर भी बेच देंगे तो इनकी कॉस्ट निकल आएगी। क्या करना चाहिए इन्हें अब? देखिए सुमित जी, ऐसे में सुझाव यही होता है कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो बिल्कुल आप थोड़े बहुत शेयर निकाल करके आप पैसा निकाल सकते हैं। नहीं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, चूंकि आपकी इतनी लोअर लेवल की बाइंग है, तो आप कंटिन्यू आपको यहाँ पर रखना चाहिए। लेकिन आपने सीएनबीसी आवाज पे कॉल किया तो एक सजेशन भी यहाँ पर दूंगा। आपके पास 1000 शेयर हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप थोड़ी सी दूसरी ट्रेन की भी सवारी करना शुरू कर दीजिए, यानी कि आप दूसरे स्टॉक्स को भी इससे थोड़े से शेयर का मुनाफा कर लीजिए। 100 शेयर आप चाहे तो बेच दीजिए, और 100 शेयर का मुनाफा, चूंकि आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको आरईसी को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक इस समय अच्छा भी चल रहा है और साथ ही 15% 14% का डिविडेंड यील्ड है। तो स्टॉक भरे पड़ा रहे लेकिन आपको डिविडेंड यील्ड का भी गेन यहाँ पर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आप वहां पर थोड़े से शेयर का स्विच कर लीजिए तो आपको ज्यादा फायदा होगा, और एक फिक्स्ड आपको इनकम यहाँ पर बनेगी जो कि एफडी से ऊपर है। तो और बाकी अपोलो टायर से, आप अपोलो हॉस्पिटल से, तो आप बिल्कुल आप कंटिन्यू रखिए, अगर जरूरत है तभी आप मुनाफा वसूली करिए। तो पहली चीज शर्मा सर, आपने बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इतने शानदार रिटर्न के लिए। दूसरी चीज, आप आराम से बैठे रहें, बस आप थोड़ा बहुत पैसा चाहें तो निकाल के किसी और अच्छे विकल्प में जा सकते हैं। डिविडेंड डील के लिहाज से आरईसी आपको बताया गया है, निवेश के लिहाज से आईटी में आप इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनी को देख सकते हैं। तो ये विकल्प आपको बता रहे हैं रवि सर, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बहुत बढ़िया आपने निवेश किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं और अपने अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अशोक जी हैं, चंडीगढ़ से मौजूद हैं। अशोक जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। नमस्कार अशोक जी, क्या सवाल है आपका? सर, मैं रवि जी से यह पूछना चाह रहा था कि मेरे पास सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के 70 शेयर थे, मेरे को आईपीओ अलॉट हुआ था, तो उसका क्या करूं मैं भी? जी, तो रवि सर, इनके पास सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हाल की लिस्टिंग है। 70 शेयर हैं आईपीओ अलॉटमेंट के, 255 के दाम पर, और अब करीब करीब 140 रुपये पर शेयर घाटा है। क्या करना चाहिए ना? देखिए अशोक जी, मुझे ऐसा लगता है कि
आपने आईपीओ में जरूर लिया था, पहली बात है। अभी थोड़ा सा लॉस हो रहा है, लेकिन इसी जगह पे एक दूसरा शेयर मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आप बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए और इस स्टॉक से एक बार को एग्जिट कर जाइए। आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा और आपको अच्छे प्रॉफिट भी आ जाएंगे। तो पैनिक डरने की कोई जरूरत नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा आपका 230-240 के लक्ष्य दिखा सकता है। चार्ट पे ज्यादा स्ट्रांग है, फंडामेंटल ज्यादा स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको करें, इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करेंगे तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। और आपको मेरे हिसाब से एक बार इस स्टॉक से निकल के ये करना चाहिए। तो आपको एक नया विकल्प बैंक ऑफ बड़ौदा दिया गया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी रणनीति बना सकते हैं। अनिल जी हमारे साथ मौजूद हैं हल्द्वानी से बातचीत करने के लिए। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। अनिल जी काफी ठंडा नहीं पड़ रहा होगा हल्द्वानी में? जो है 30 शेयर लिए थे। अच्छा, आपने 335 के रेट पे। ओके। जो ये बोनस शेयर दिए थे इनको, एक पे 2 बोनस शेयर दिए थे कंपनी ने। हाँ। तो आपकी कॉस्ट तो आधी हो गई होगी आई गेस। तो नहीं दिए, लेकिन क्या स्प्लिट कर दिया, वो 1-1-1 पे स्प्लिट कर दिया था उन्होंने। हाँ। तो बोनस शेयर कहाँ मिले, मतलब मेरे समझ में नहीं आया ये चीज। नहीं तो आपने जब ये खरीदा था तब प्री बोनस था, राइट? हाँ, 3 बोनस था, 335 पर लिया था मैंने। ओके, और आपके पास बोनस के अलॉटेड शेयर अभी तक नहीं आए हैं? हाँ, 90 शेयर हो गए हैं, लेकिन ये 1-1-1 पे स्प्लिट कर दिया था इन्होंने। नहीं, एक्चुअल में अनिल जी इन्होंने BEL का एक आर्म है जो कि इनका रियल स्टेट आर्म है, जिसको उन्होंने डाइवर्सिफाई करके अभी लिस्ट नहीं कराया, तो उसका अलॉटमेंट प्रोसेस अभी चल रहा है, तो वो शायद आपको मिलेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो आप उसके लिए एक बार रजिस्ट्रार से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने अपनी लैंड पार्सल को अलग किया है, जिसके लिए अलग से एक कंपनी लिस्ट होते हुए दिखाई पड़ेगी गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ये जो लॉस है, ये एक्चुअल लॉस आपको नहीं है, क्योंकि वो नई एंटिटी किस भाव पे लिस्ट होती है, क्या वैल्यू बनती है, वो अभी देखना बाकी होगा। जिस BEL की बात आप कर रहे हैं, डिफेंस वाले कारोबार की, उसके ऊपर मैं रवि जी की राय आपको जरूर दिलवाता हूं। तो रवि जी, ये डीमर्जर से पहले का निवेश है, बोनस नहीं, डीमर्जर से पहले का निवेश है, 335 रुपए के दाम पर और करीब 30 शेयर है। तो क्या करना चाहिए इन्हें? ये डीमर्ज आर्म अभी तक लिस्ट नहीं हुई है कंपनी की। देखिए, मुझे लगता है कि इस समय डिफेंस स्टॉक का भविष्य काफी उज्जवल है और बजट का सेशन आने वाला है। तो आने वाले अभी महीनों में देखते हैं तो थोड़ा सा अग्रेसिव अपट्रेंड बना रहेगा, बहुत ज्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं है। और इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिली है, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है और 120 और 125 के लक्ष्य बहुत जल्दी अचीव कर सकता है। अगर 120 देखते हैं तो 20% का अपसाइड यहाँ से मूव है। मुझे लगता है पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, थोड़ा पेशेंस दीजिए, टाइम दीजिए, अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। क्योंकि इसमें 2 कॉर्पोरेट डेवलपमेंट एक साथ है। 15 सितंबर को इसमें बोनस आया था 2:1 का, और उसके बाद इसमें एक डीमर्जर भी है। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से शायद थोड़ा डिले हो रहा होगा। लेकिन आप अपने शेयर्स के लिए एक बार को जो रजिस्ट्रार हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपने ब्रोकर से बातचीत कर सकते हैं किस तरह से शेयर इनको अलॉट होंगे। लेकिन आपको जो रणनीति बताई गई है उसको आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बातचीत कर लेते हैं अशोक जी से, हमारे साथ कोलकाता से मौजूद हैं। अशोक जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते सर, मैं कोलकाता से नहीं, देवघर झारखंड से बोल रहा हूँ। माफी चाहूंगा अशोक जी, सवाल पूछिए अपना। साहब, सवाल है कि 55 शेयर्स एवेन्यू सुपरमार्ट्स का है, ओके 4500। ओके, और ये 40 शेयर्स डिक्सन टेक्नोलॉजी का है 4300 में जी। और दोनों में आप कितना समय और दे सकते हैं? एंड चलिए 3-4 महीने दे सकते हैं, लेकिन सर लॉस नहीं करें ताकि हम प्रॉफिट में निकलें बोल के कितना समय वेट करना पड़ेगा? मिनिमम 3-4 महीना तो दे ही सकते हैं। ओके, तो रवि सर, एक तो है इनके पास डिक्सन टेक 4314 रुपए पे, और दूसरा है डी मार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट करीब 4500 रुपए के दाम पर, वो भी खरीदा हुआ है, 55 शेयर है। क्वालिटी वाइज तो ऑब्वियसली बात है, कोई इशू नहीं है। रिसेंटली एक अपडेट भी आया था डी मार्ट की तरफ से, बढ़िया अपडेट था। क्या करना चाहिए इन दोनों शेयरों में? देखिए सुमित जी, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें डी मार्ट की सबसे पहले बात करूं तो उसको अभी कंटिन्यू रखिए, पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है। थोड़ा सा करेक्शन जरूर दिखाई दे रहा है, करेक्शन थोड़ा बढ़ भी सकता है, 3800 के आसपास के लेवल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड हो तो जरूर ऐड ऑन करिएगा। वापस से जो टारगेट है वो 4200 और 4300 के देखने को मिलेंगे, तो इसको कंटिन्यू रखिए, लॉन्ग टर्म का अच्छा शेयर है। दूसरा स्टॉक है आपका डिक्सन टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है ये थोड़ा खतरे की घंटी बजा रहा है और आपको
इससे निकलना पड़ेगा। अगर आईटी सेक्टर में ही जाना है तो मैंने जैसे स्टॉक सुमित जी अभी रिकमेंड किए थे उस स्टॉक की तरफ फोकस करें। फिलहाल इस स्टॉक से चूंकि पैटर्न भी पुअर हो रहा है, अगर ये 3700 के नीचे चला जाता है तो 3200 तक के लक्ष्य दिखा सकता है। 500 रुपए की गिरावट अगर आने वाली हो तो मुझे लगता है कि एक बार एग्जिट जरूर होना चाहिए। तो आप डीमार्ट में तो बने रहिए सर, बहुत साफ राय है रवि जी की, लेकिन डिक्सन को लेकर कोई कॉल लीजिएगा। जैसे ही तेजी मिले, आपका लॉस कम हो, थोड़ा सा आपको प्रॉफिट मिले, आप यहां से निकल सकते हैं। डीमार्ट को आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। करीब करीब 315 या 313 के आसपास के इनके पास स्टोर है, लार्जेस्ट रिटेलर के तौर पर शुमार है। आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और एक रैपिड फायर के जरिए ज्यादा से ज्यादा सवालों को शामिल करते हैं रवि सर के साथ। छोटे से ब्रेक के उस पार आप देख रहे हैं कल का बाजार और डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे अब हम फटाफट रैपिड फायर के जरिए ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल आया है अनीश अग्रवाल सर का। उन्होंने हमसे टाटा कम्युनिकेशन पे एक सवाल पूछा है। 1420 की कॉल है 41 रुपए के दाम पर। आज का स्टार परफॉर्मर था। रवि सर, क्या करना चाहिए टाटा कम्युनिकेशन में? देखिए फिलहाल तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। 1 से 2 दिन में इसका मोमेंटम अभी और अपसाइड को देखने को मिल सकता है। और अभी जो यहाँ पर परफॉर्मेंस आई है उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन टेक्निकल लेवल्स पर जरूर थोड़ा सा अट्रैक्शन दिख रहा है। तो अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 1435 1440 तक के लेवल दिख सकते हैं। उन लेवल्स पे आसपास एक बार तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रमेश कोठारी साहब पूछ रहे हैं, इनके पास आईडीएफसी फर्स्ट के 100 शेयर हैं 70 रुपए के दाम पे, क्या करें? देखिए मुझे लगता है अभी आईडीएफसी फर्स्ट का यहाँ पर मोमेंटम काफी अच्छा है। टेक्निकल चार्ट्स पर मेजरमेंट इंडिकेटर्स के सपोर्ट पे भी है और अपसाइड एक बार 66 और 68 रुपीस तक का टारगेट दिखा सकता है। तो यहाँ पर आप 57 के स्टॉप लॉस से बने रहे। देवेश नायर साहब पूछ रहे हैं, इनके पास ट्राइडेंट के शेयर हैं 1800, करीब करीब 40 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए ना? देखिए ट्राइडेंट में थोड़ा सा अप एंड डाउन का मूव काफी ज्यादा देखने को मिलता है और अभी इस समय थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि 30 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप डाल के रखिए। अगर इसके नीचे जाता है तो एग्जिट करिए। अप साइड की रही बात टारगेट, तो वापस से 42 रुपए के आसपास आता है तो एक बार वापस आप जरूर राय लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो लेवल्स पे आपको एक बार एग्जिट होना पड़े। ओके। अनुपम सिंह साहब का सवाल है आरसीएफ पर, करीब 135 रुपए के दाम पर 500 शेयर है और ये छोटी अवधि के लिए है, क्या बने रहे निकल जाए? नहीं, मुझे लगता है कि अभी जब तक बजट है तब तक बने रहना चाहिए। प्लस चार्ट पे भी अगर देखें तो अब काफी हद तक बॉटम आउट हो रहा है और अप साइड टारगेट देखते हैं तो 138 रुपए और 142 रुपए के टारगेट दिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी 120 के स्टॉप लॉस से एक बार बने रहना चाहिए। अमित मोंगा साहब का सवाल है, इनके पास अदानी ग्रीन एनर्जी के 100 शेयर हैं 2350 रुपए के दाम पर, क्या करें ये? देखिए पूरे अदानी ग्रुप में एक अच्छा मूव देखने को मिला था और अभी भी यहाँ पर देखते हैं तो थोड़ा सा करेक्शन है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। एक बार 1860 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। अप साइड में यहाँ से अगर देखते हैं तो एक बार 1895 और वापस से 1920 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकता है। ओके। एक सवाल पीयूष जी ने पूछा है ग्लेनमार्क पे। अभी ग्लेनमार्क फार्मा है कि ग्लेनमार्क लाइफ नहीं पता, लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा एज्यूम करता हूं मैं। 480 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 500 शेयर है, क्या करना चाहिए ना? देखिए सुमित जी, काफी ऊपर की खरीदारी है। अगर 424 रुपए का इस समय रेट चल रहा है तो मैं ये कहूंगा कि स्टिक स्टॉप लॉस जरूर डाल के रखें। अगर ये 410 के नीचे चला जाता है तब आपको यहाँ पर एग्जिट होना पड़ेगा। अदरवाइज अभी फिलहाल तो पोजीशन को होल्ड करके रखिए, लेकिन कोशिश करिए कि अगर वापस बाउंस बैक करता है तो एक बार एग्जिट होइए। इनफैक्ट अगर स्विच करना है तो आप सन फार्मा पे ज्यादा दाम लगाइए, वो ज्यादा स्ट्रांग है और वो आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। संदीप जैन साहब का सवाल है, इनके पास जेएसएल के 400 शेयर हैं 243 रुपए के दाम पर, क्या करें? देखिए अभी तो चार्ट स्ट्रक्चर में थोड़ा सा इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसी वजह से काफी हद तक एक डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी पोजीशन पे एक बार को एग्जिट हो जाइए, दूसरे स्टॉक्स की तरफ अगर मूव करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ओके। चलते चलते एशियन पेंट्स पे एक सवाल आया है, 3080 रुपए के दाम पर खरीदारी है, क्या करें? देखिए क्रूड ऑयल की प्राइसेस का सीधा सीधा इम्पैक्ट दिख रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम दीजिए और अभी अगर स्टिक स्टॉप लॉस देखते हैं तो आप 2880 रुपए का थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस जरूर आपको लग रहा है, लेकिन वापस से आपको प्रॉफिटेबिलिटी दे सकता है। 3150 और 3180 के लेवल आते हैं तो प्रॉफिट बुक करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों के सवाल फटाफट हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। कल का बाजार को अब यहीं समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। नमस्कार।